हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर आप फिल करोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब कोई इंडिविजुअल किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए? वेजिटेटिव पार्ट्स हो सकते हैं लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, ये सब। पार्ट बी है अ फ्लावर में हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर आप लिखोगे यूनिसेक्सुअल। कोई ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। पार्ट सी है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज डैश। यहाँ पर आप लिखोगे पॉलिनेशन। बच्चों, जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं, या तो सेम फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो या फिर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब डी है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब लास्ट पार्ट है seed dispersal takes place by means of dash dash and dash। यहाँ पर आप फिल करोगे wind, water and animals। जो seeds disperse होते हैं वो कैसे कैसे disperse होते हैं? वो हवा के ज़रिए होते हैं, मतलब wind के ज़रिए, पानी के ज़रिए और जानवरों वगैरह के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी टाइप के होते हैं और फिर आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो बच्चे, वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी टाइप्स की होती हैं, बट आपकी बुक के अंदर सिर्फ 4 टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दी गई हैं, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, फर्स्ट आप लिखोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट एंड स्टेम एटसेट्रा। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट होता है ना, वो अपने पेरेंट प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होता है। अब वो वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? वो हो जाएगा रोज, पोटैटो एंड जिंजर एटसेट्रा। तो रोज़ है, पोटैटो है, जिंजर है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। फिर आप सेकंड लिखोगे बडिंग। बडिंग के बारे में आप लिखोगे न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ बर्ड। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई पेरेंट प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई बर्ड है, तो जो न्यू प्लांट होगा ना, वो उस बर्ड से क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, उस बर्ड से प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। फिर आप लिखोगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी। तो देखिए बच्चों, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई पेरेंट बॉडी है, ठीक है, तो पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट अगर पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो पार्ट अलग हुआ है ना, तो उसी पार्ट से जो वो इंडिविजुअल है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, खुद को वैसे ही बना लेता है अपने पेरेंट की तरह। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल होगा स्पायरोगायरा। लास्ट आप लिखोगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो स्पोर्स से फॉर्म होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो आप लिखोगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है। तो पहले आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखोगे। तो बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, वो यूनिपेरेंटल होती है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती और जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो बहुत तेज़ी से होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से बनते हैं और बहुत सारे एक साथ बन जाते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जांपल्स हो जाएंगे वो जाएगा रोज और ईस्ट। अब आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बायपेरेंटल होती है, मतलब उसमें दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल दोनों की। और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा है। और जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब कि जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बनते और ज़्यादा एक साथ मतलब बहुत सारे एक साथ नहीं बनते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो और वॉलनट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर है स्टैमन की। तो इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर बना लेना। ये क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर है पिस्टल की। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बनाने हैं फ्लावर का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बनाना है। तो इन दोनों पिक्चर्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर आपको सेल्फ पॉलिनेशन बताना है कि वो क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन बताना है। तो सबसे पहले आप सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में लिखोगे। आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल के स्टिग्मा पर आते हैं, किस पे? सेम फ्लावर के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम काइंड। तो जब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो फ्लावर्स में कैसे होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, व्हेन द पॉलन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा it starts growing out into the pollen tube of the stigma. This tube continues to grow inside the style till it reaches the ovule. Male cells are released into the ovule for the fertilization with the female egg cell and thus the zygote is formed. तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं ना, तो वो पॉलन ट्यूब बना लेते हैं स्टाइल के अंदर और फिर वो जो पॉलन ट्यूब है वो तब तक ग्रो होती रहती है जब तक वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच जाती। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेल सेल्स जो होते हैं वो ओव्यूल के अंदर रिलीज हो जाते हैं फीमेल एग के साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए। फिर जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तब क्या बनता है? तब जाइगोट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है फ्लावर्स के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स कैसे होते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे। तो फर्स्ट तो आप लिखोगे लाइट सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो बच्चों, जो बीज हल्के होते हैं ना वो हवा के ज़रिए डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पहुँच जाते हैं। फिर सेकंड आप लिखोगे स्पाइनी सीड्स स्टिक टू द क्लोथ्स ऑफ पासर्स बाय एंड एनिमल्स।
These seeds are carried away by these agents to different places. सेकेंड आप लिखोगे स्पाइनी सीड्स स्टिक टू द क्लोथ्स ऑफ पैसर्स बाय एंड एनिमल्स. दीज सीड्स आर कैरिड अवे बाय दीज एजेंट्स टू डिफरेंट प्लेसेस. तो बच्चों जो सीड्स स्पाइनी होते हैं ना, वो क्या होता है कि उन सीड्स के पास से जब कोई गुजरता है तो वो जो स्पाइनी सीड्स होते हैं वो उस इंसान के या फिर उस एनिमल की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं. फिर क्या होता है कि वो जो इंसान है या वो जो एनिमल है जब वो कहीं जाता है तो इस तरीके से वो जो स्पाइनी सीड्स होते हैं वो उस जगह पे जिस जगह पे कोई एनिमल या इंसान जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं. अब थर्ड आप लिखोगे सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड विद द फ्रूट बर्स्ट. तो देखिए जब फ्रूट बर्स्ट होता है ना तो कुछ सीड तो तब डिस्पर्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है. तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो पानी के ज़रिए भी इधर उधर बह के दूसरी दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं. तो इस तरीके से जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. अब आपको कॉलम्स मैच करने हैं. तो देखिए बच्चों बर्ड को आप मैच करोगे ईस्ट से, आइस को आप मैच करोगे पोटैटो से, फ्रेगमेंटेशन को आप मैच करोगे स्पायरोगायरा से. फ्रेगमेंटेशन किस में होती है? वो होती है स्पायरोगायरा में. ठीक है. बर्ड से क्या प्रोड्यूस होता है? बर्ड से प्रोड्यूस होता है ईस्ट. और आइस किस में होती हैं? आइस होती हैं पोटैटो में. विंग्स को आप मैच करोगे मैपल से. स्पोर्स को आप मैच करोगे ब्रेड मोल्ड से. ब्रेड मोल्ड का क्या मतलब है? तो ब्रेड मोल्ड का मतलब ये है कि ब्रेड के ऊपर फंगस लग गई है. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. टेक द करेक्ट आंसर. तो पार्ट ए है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? वो है फ्लावर. अब बी है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड. जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. अब सी है मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द. मैच्योर ओवरी जो होती है वो क्या बनाती है? वो बनाती है फ्रूट को. अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज. यहाँ पर आप टिक लगाओगे ब्रेड मोल्ड पर. लास्ट है ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स. ब्रायोफाइलम जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है? तो ब्रायोफाइलम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ज़रिए क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है. अब उसमें किस वेजिटेटिव पार्ट से वो रिप्रोड्यूस हो रहा है? वो हो रहा है लीव्स से. तो बस बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो. मैं आपको समझाने की फिर से पूरी कोशिश करूँगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए.